दोस्तों, एक लड़का गौरव नाम का एक बाइक से जा रहा होता है। जब वो बाइक पर जाता है तो रास्ते में देखता है कि एक लड़की होती है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं और एक थैला होता है उसके हाथ में। जब वो उसे देखता है तो वो लड़की उसे कुछ पहचानी सी लगती है, तो वो वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर उसे गौर से देखता है तो वो उस लड़की को पहचान लेता है। उस लड़की का नाम दीक्षा होता है। तो वो उसे आवाज़ भी लगाता है। एक बार में वो नहीं सुनती, लेकिन वो दोबारा जब उसे आवाज़ लगाता है, दीक्षा दीक्षा, तो वो पलट कर देखती है। जब वो उसे पलट कर देखती है तो वो पहचान लेती है उसे कि वो गौरव है, और वो अपनी आंखें नीची कर लेती है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई वीडियो में। जय माता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी अच्छी अच्छी। दोस्तों, एक लड़का होता है गौरव नाम का और एक लड़की होती है दीक्षा नाम की। गौरव जो होता है वो बहुत ही गरीब घर से होता है, लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है। और जो दीक्षा होती है वो बहुत पैसे वाले घर की होती है, पैसे वाले बाप की बेटी होती है। और वो थोड़ी अकड़ू भी होती है, उसमें थोड़ी एटीट्यूड भी होता है, क्योंकि पैसों का घमंड उसके अंदर होता है। और अक्सर देखा होगा, जिस घर में पैसा नहीं होता उस घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, और जिस घर में पैसा ज़्यादा होता है बच्चे पढ़ाते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं होती, उस घर के बच्चे पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज़ नहीं होते। तो उसके साथ भी ऐसा था। दीक्षा पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज़ नहीं थी और गौरव पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, जो कि गरीब घर का था। तो दोनों कॉलेज में होते हैं। जब कॉलेज में होते हैं तो पढ़ने लिखने में वो बहुत तेज़ था। तो कोई नोट्स उसे लेने होते हैं दीक्षा को, और वो उससे कहती है कि आज मुझे तुमसे कुछ नोट्स चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दो, अपनी नोटबुक चाहिए मुझे। तो वो उससे कहता है कि ठीक है, ले लो, लेकिन कहता है कि जैसे तुम लोगी वैसे ही मुझे वापस कर देना कल। तो वो कहती है कि ठीक है। वो ले लेती है। जब वो घर जो उसे काम होता है वो करती है उसकी नोटबुक से, और उसमें कुछ शायरी लिखी होती है। गौरव को शायरी लिखने का बहुत शौक था। उसमें शायरी लिखी होती हैं, वो शायरी पढ़ती है, उसे अच्छी लगती है। गौरव को वो पहले से पसंद करती थी, उसे अच्छा लगता था, लेकिन वो कभी कहती नहीं थी उससे। तो अच्छी लगती हैं। तो अगले दिन कॉलेज में वो पीछे बैठी होती है, तो वो वही शायरी गुनगुना रही होती है। तो गौरव जब सुनता है तो उसकी शायरी थी लिखी हुई, तो वो पहचान भी जाता है। जब वो उसे पहचान जाता है तो वो उससे बोलता है बोलता है ऐसे ही। दोनों बात नहीं करते थे पहले एक दूसरे से, ऐसे ही क्लास क्लास में थे, कॉलेज में थे एक साथ, तो एक दूसरे से बात किया करते थे। लेकिन उसके बाद वो एक दूसरे से बात करने लग गए। दोनों में दोस्ती हो गई। जब दोनों में दोस्ती हो गई तो बात करने लगे, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई और प्यार भी करने लगे एक दूसरे से। तो ये सब बात दीक्षा के पापा को पता चलती है। जब उसके पापा को पता चलती है तो उसके पापा सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे लड़के को कुछ कहूँगा तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि गलती मेरी लड़की की भी है, ज़रूरी थोड़ी है लड़के की गलती है। लड़के को वो भी जानते थे कि लड़का तो गरीब घर से है, अच्छा है, लड़के की ऐसी कोई गलती नहीं सुनी आज तक। लेकिन वो सोचते हैं किसी को भी कुछ भी कहना बेकार है। उनकी एक बड़ी बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अच्छे घर में थी, बड़े घर में थी, अमीर घर में थी। तो वो सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी के यहाँ इसको भेज देता हूँ, वहाँ रहेगी कुछ दिन। उसका देवर है, क्या पता उससे भी दोस्ती हो जाए इसकी, और उससे जब उसका अगर एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो उसी से ही मैं इसकी शादी करा दूंगा। वो ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचकर उसको भेज देते हैं, उसको बोलते हैं। तो उसको भी अपने पापा की बात सही लगती है और वो वहाँ चली जाती है। जब वो रहती है वहाँ, रहते रहते उसका देवर जो था वो बहुत खूबसूरत था, अच्छा था, और पैसे वाले तो वो लोग थे ही। तो उसे भी यही लगता है कि गौरव गरीब घर का है, वो क्या मुझे देगा। वो उसके देवर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और उससे भी प्यार करने लगती है। तो उसके पिता ऐसा ही करते हैं, उससे शादी करवा देते हैं। जब दोनों की शादी हो जाती है कुछ दिन सही से बीतते हैं, और पता चलता है, जब गौरव को पता चलता है कि एकदम कहाँ गई दीक्षा, मुझसे बात क्यों नहीं करती। जब वो एक बार मिलने की उससे कोशिश करता है तो वो उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है और कहती है मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, मेरे पास कभी फ़ोन मत करना। वो उसे एकदम ही मना कर देती है। जब उसकी वहाँ शादी हो जाती है कुछ दिन सही से बीतते हैं, उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका जो पति होता है जिससे उसकी शादी हुई थी, उसका किसी और लड़की के साथ भी पहले से चक्कर चल रहा था। तो उसका पति उसे बाद में इग्नोर करने लगता है, उससे बात भी नहीं करता ठीक से, ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। उसमें उसके सास ससुर के अलावा उसकी जो बहन थी, जो उसकी जेठानी बन चुकी थी, जेठ था, और एक उसका बेटा था। 15-16 साल का उसका एक बेटा भी था। तो एक दिन किसी
फंक्शन में या कहीं भी घर के सारे लोग गए होते हैं, उसका बेटा घर पे रह जाता है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं और घर पे ये दीक्षा होती है। जब वो चले जाते हैं तो वो समर ऑन करने के लिए जैसे ही जाता है तो उसको करंट लग जाता है। जब उसे करंट लगता है तो वो बहुत तेज़ फर्श पर उसका सर लगता है बहुत तेज़ और वो वहीं की वहीं गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जब वो जाती है, दीक्षा चिल्लाती है, उसकी चीख सुन के और लोग भी आ जाते हैं आस-पड़ोस के, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उसे, तो डॉक्टर चेक करता है, बोलता है कि जब आप लेकर आए थे इसे तो इसकी आखिरी सांस चल रही थी और अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये मर चुका है। वो लोग ऐसा बोल देते हैं। जब वो ऐसा बोल देते हैं तो वो उसे घर पे लेके आती है। जब वो लोग आते हैं, उन लोगों को पता चलता है, तो वो लोग उल्टा दीक्षा पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। पुलिस को बोलते हैं कि इसने ही करंट लगाया है। जो उसकी सगी बहन थी, जो जेठानी बन चुकी थी, वो भी उसको यही बोलती है कि इसने ही मारा है, इसके पास छोड़कर गए थे और इसने मेरे बेटे को मार डाला है, जान के करंट लगाया है, जानबूझकर। तो उसे पुलिस में पकड़वा देते हैं। कुछ दिन वो जेल में रहती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, तो उसे वापिस पुलिस वाले छोड़ देते हैं। कहते हैं कोई सबूत मिलेगा तब हम अरेस्ट करेंगे, अभी हम बिना सबूतों के उस पर इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। जब वो उसे छोड़ देते हैं, तो जब वो घर आती है तो एक पड़ोस में लड़की थी जो उससे बात किया करती थी, जो उसकी फ्रेंड बन गई थी उसके ससुराल में। तो वो उससे कहती है, यहाँ तो तू बेकार आई है, यहाँ रहकर तुझे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तुझे पहले ही पसंद नहीं करते थे और अब जब उनके घर का बेटा मर गया है, वो लोग सोचते हैं तूने मारा है या तेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे भी है, लेकिन अब तो वो तुझे बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, इसलिए तेरा यहाँ रहना बेकार है, तू यहाँ से चली जा तो ही अच्छा रहेगा। तो वो वहाँ से चली जाती है, भाग जाती है। जब वो वहाँ से भागती है तो वही जो उसकी फ्रेंड होती है, वही उसको बोलती है कि तू चिंता मत कर, मैं काम वगैरह दिलवा दूँगी तेरे को। वो उसे बताती है कि एक लड़का था। वो उससे कहती है कि तूने इससे शादी क्यों की? इसकी तो पहले से ही किसी से चक्कर चल रहा है, ये बात सबको पता है, क्या तुझे नहीं बताया? तो वो कहती है कि नहीं, मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी, गौरव नाम के। मेरे पापा ने कहा कि वो गरीब है, पैसे-वैसे हैं नहीं, काम-धंधा भी उसका ठीक नहीं है, पढ़ रहा है। और जब मैंने मेरे पापा के कहने पर मैंने अपनी बहन के देवर से शादी कर ली थी और आज मेरी ये हालत है। तो वो कहती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे को काम दिलवा दूँगी और तू अपना ऐसे ही रह, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो उसको 2-4 घरों में झाड़ू-पोछा, बर्तन करने के लिए लगा देती है और वो ऐसे ही काम करने लगती है। उसकी नौबत इतनी बेकार आ गई थी कि क्या नाम है, उसे माँग कर भी खाना पड़ गया था। तो वो एक छोटा-सा कमरा ले लेती है, वहीं रहती है और झाड़ू-पोछा करती है दूसरों के घरों में और उसके पास कपड़े भी ठीक से नहीं होते, कपड़े भी वही फटे-पुराने पूरा ऐसे ही पहनती है। तो एक दिन वो कहीं जा रही होती है और इधर जो था गौरव अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देता है, वो एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है। जब वो डॉक्टर बन जाता है तो एक दिन वो सड़क पर थैला हाथ में लेकर जा रही होती है, फटे-पुराने कपड़े पहन रखे होते हैं। वहीं से गौरव जा रहा होता है बाइक पर अपने किसी पेशेंट को देखने के लिए। पास में ही था तो वो बाइक लेकर जा रहा होता है। जब वो देखता है कि ये लड़की तो कुछ जानी-पहचानी लग रही है, तो वो उसे गौर से देखता है, तो उसे आवाज़ लगाता है। तो जो उसके उसकी तरफ देखती है दीक्षा, तो नज़रें झुका लेती है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी जिससे शादी हुई थी वो तो बहुत पैसे वाला था, उसका बहुत अच्छा बिज़नेस था, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई और तुम यहाँ इस तरह कैसे हो? तो वो रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो वो उसे बताती है सारी बात। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? वो कह रहा है मैंने तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और मैं एमबीबीएस डॉक्टर भी बन चुका हूँ। अपने पेशेंट को ही देखने जा रहा था कि मैंने तुम्हें देखा, मेरी तुम पे नज़र पड़ी। तो वो कहता है अभी तो मैं अपने पेशेंट को देखने जा रहा हूँ, अभी तुम कहाँ रहती हो मुझे बता दो, मैं वहाँ आकर तुमसे मिलूँगा। तो वो बता देती है, तो वो वहाँ उससे मिलने जाता है। जब वो अपने पेशेंट को देख कर आ जाता है तो वो उससे मिलने जाता है, तब उससे बातें पूछता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? तो वो बातें बताती है उसे और वो कहती है कि अब तो वो कहता है, उससे पूछती है कि तुमने शादी नहीं की? तो वो कहता है नहीं मैंने शादी नहीं की, मैं अपने करियर पर ही फ़ोकस कर रहा था। रिश्ते तो बहुत आए मेरे लिए लेकिन मैंने शादी नहीं की। कुछ मेरा काम भी ऐसा है डॉक्टर का जो मुझे टाइम तो मिलता नहीं है घर के लिए, मैंने इसीलिए और शादी नहीं की। तुमसे करना चाहता था तो तुमने धोखा दे दिया था मुझे, इसीलिए मैंने शादी भी नहीं की और मन भी नहीं करता करने का। तो उससे पूछता है तो वो सारी बातें बता देती है और वो उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और हो सके तो मेरे लिए कुछ कर दो। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अपने पापा के पास भी नहीं गई। अगर उनके पास जाती तो वो दोबारा से मुझे वहीं भेज देते और वो लोग मेरा तो मुझे पसंद नहीं करते थे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। तो वो उससे कहता है ठीक है तुम चिंता मत करो,
वो उसे बताती है मेरे ऊपर एक केस भी लग चुका है, मेरे जेठ जेठानी के बच्चे को वो कहते हैं कि मैंने ही मारा है। तो वो एक वकील करता है, वकील करता है तो उसका केस भी सॉल्व हो जाता है और उसको बरी कर दिया जाता है बाइज्जत। वैसे तो कोई कुछ सबूत नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो उसे बिल्कुल ही क्लियर करवा देता है उसके केस को। जब क्लियर करवा देता है तो दोनों एक दूसरे से फिर से उसे पढ़ने लिखने की वो करता है, आगे वो पढ़ती है, फिर उसे एक नर्स की जॉब भी मिल जाती है। नर्स की जॉब मिल जाती है, जॉब करने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं मंदिर में और एक साथ रहने लगते हैं दोनों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर कर बताना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।